राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 आत्म संयम योग का श्लोक 23 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण त पूरा त है। जैसे आपने पिछले श्लोक 22 में यम शब्द देखा, बिल्कुल वैसे ये त पे अनुस्वार आधा मत तम। वी के बाद में जो लिखा हुआ है उसका मतलब हुआ आधा द और य पूरा। वी के साथ आधा द पढ़ेंगे विद और य पूरी पर आ की मात्रा लग गई या के साथ आधा द याद विद याद। दो के बाद में दो बिंदी, उसको विसर्ग नहीं है। दुख शब्द लिखा हुआ है, ख में आपको अ मिक्स करना है। दुख स के ऊपर बिंदी सं यो और ग में आ मिक्स करेंगे संयोग। ठीक है, ये आधा न नाक से बोला जा रहा है। पहला चरण फिर से तम विद्यात् दुख संयोग। दूसरा चरण वियोग, ग में आ मिक्स किया, शब्द पूरा होने के बाद ग पे अनुस्वार आधा म वियोगम, योग ग में आ मिक्स किया योग, स के ऊपर बिंदी। जैसे आपने संयोग में आधा न पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है। संगी, ग नहीं है ज्ञ है, ज्ञ पर ई की मात्रा गी, त के साथ आधा मत तम संगीतम। दूसरा चरण फिर से वियोगम योग संगीतम। पहला और दूसरा चरण साथ में तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तीसरा चरण स में आ मिक्स करेंगे। स के बाद में जो शब्द लिखा है उसका मतलब हुआ नी, और नी के बाद में आधा श, शंकर जी वाला आधा श है और च है पूरा। नी के साथ आधा श पढ़ेंगे निश, च में अ मिक्स करेंगे चये और न में अ मिक्स करेंगे न, निश्चये न। यो के साथ आधा का योग, त पूरा, त में अ मिक्स करते हुए, या फिर आप त के साथ व जोड़ सकते हो तव और यो, या आधे व को आप यो के साथ में भी बोल सकते हो व्यो, तव्यो। तीसरा चरण फिर से सनिश्चयेन योक्तव्यो। चौथा चरण योगो, गो के बाद में अवग्रह, आपको गो की मात्रा को लंबा खींचना है और लंबा खींचते हुए नी के साथ आधा र पढ़ना, निर, योगो निर। वी के साथ आधा विण और ण पूरा है, उसमें अ मिक्स करेंगे विण्ण। चे, त में अ मिक्स किया चेतसा। चौथा चरण फिर से योगो निर्विण्ण चेतसा। तीसरा और चौथा चरण साथ में सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। एक बार फिर से तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। श्लोक का अर्थ देखते हैं। हमने अभी पिछले श्लोक में देखा था कि जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक सुख मिल भी जाए तो भी कोई विचलित नहीं होता, और चाहे भारी से भारी दुख मिल जाए तो भी वह ध्यान योगी उस आत्यंतिक सुख को प्राप्त होने पर विचलित नहीं होता है। इस सुख की प्राप्ति के लिए भगवान आज के श्लोक में अर्जुन को और हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं। कैसे? तम, तम यानी उसी को, विद्यात् दुख संयोग, विद्यात् यानी जानना चाहिए, दुख संयोग वियोगम, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, योग संगीतम, योग नाम से, सनिश्चयेन, स यानी वह कौन, जो जिसके लिए ध्यान योग का लक्ष्य है उस व्यक्ति के लिए आया है। निश्चयेन यानी निश्चयन यानी निश्चय पूर्वक, योक्तव्यो करना चाहिए,
योगो निर्विण्ण, इसमें जो अवग्रह है उससे बन जाएगा अनिर्विण्ण। तो योगो, योग यानी जो ध्यान योग है उसके लिए शब्द है, और अनिर्विण्ण चेतसा यानी जो न उकताए हुए चित्त से। कई बार हम चित्त से उकता जाते हैं, लेकिन अनिर्विण्ण यानी जो अपने चित्त से उकताए हुआ नहीं है। तो पूरा अर्थ निकला, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात आई कि निश्चय पूर्वक मतलब आपका निश्चय क्या बन गया, परमात्मा प्राप्ति का। और उस समय ध्यान बहुत आसानी से नहीं बनता। पहले तीनों सुख सोचिए, सात्विकी, राजसी, तामसी। तो सबसे नीचे वाला सुख कौन सा, तामसी। आपने सबसे पहली अपनी निद्रा, आलस्य, प्रमाद उन सबको छोड़ा। उसके बाद में आपने राजसी मतलब जो किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से मिलता है उस सुख को छोड़ा। उसके बाद में परमात्मा बुद्धि, परमात्मा के विषय में जो बुद्धि में अपने को प्रसन्नता होती है उस सात्विक सुख को छोड़ा। उन तीनों सुख से ऊपर आने के बाद उस आत्यंतिक सुख पे जाना, मतलब सोचो इतना सब कुछ त्याग करना है। अगर आप इतने त्याग में उकता जाएं कि कौन छोड़ेगा नींद, कौन छोड़ेगा घर को, परिस्थिति को, इतने जो परमात्मा से मिल रहा सुख है उन सबको, तो आप उस वाले सुख मतलब जो आत्यंतिक सुख है, जो बुद्धि ग्राह्य सुख है, जो अतीन्द्रिय सुख है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर एक भगवान ने बात की कि न उकताए हुए चित्त से आपको विचलित नहीं होना है और निश्चय रखना है कि हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है, उस परम सुख का अनुभव करना ही है। तभी इस ध्यान योग का अभ्यास किया जा सकता है। और एक चीज़ यहाँ पर आई कि इसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है। तो इससे मतलब बात हुई कि जो दुखों का संयोग, कि दुख हमें मिल रहे हैं, ये केवल हमारा माना हुआ है। और किससे माना हुआ है, क्योंकि हमने अपना संबंध संसार से मान रखा है। लेकिन जब आप ध्यान योग का अभ्यास करते हो तो आपकी संसार से बिल्कुल पूरी तरह से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो संसार की होने वाली परिस्थितियों से होने वाला दुख ऑटोमेटिक ही विच्छेद हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा कि ये दुख के संयोग का वियोग है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।